नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। अनूपपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अनूपपुर सहित मध्य प्रदेश के 5 जिलों में फिक्स डिपॉजिट एवं लोन दिलाने IDCS इंडिया नाम से बैंकिंग कार्यालय खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा। पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी, SDOP सुमित किरकट्टा के मार्गदर्शन में अनूपपुर कोतवाली पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के 5 जिलों में डिंडौरी, बालाघाट एवं इंदौर में फिक्स डिपॉजिट एवं लोन दिलाने के नाम पर IDCS इंडिया नाम से बैंकिंग कार्यालय खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। हम आपको बता दें कि अनूपपुर पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि फिक्स डिपॉजिट के नाम पर IDCS इंडिया नाम की बैंकिंग कंपनी के मैनेजर दीपक उपाध्याय एवं CEO योगेश श्रीवास के द्वारा धोखाधड़ी की गई। जिस पूरे मामले में अनूपपुर कोतवाली पुलिस ने मंडला पहुंचते हुए इस पूरे खेल के रचने वाले योगेश श्रीवास सहित मैनेजर दीपक उपाध्याय को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस पूरे मामले में आज पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि किस तरीके से लोगों को ठगते थे और बाकायदा अनूपपुर मुख्यालय में किस तरीके से कार्यालय खोल कर रखा था। चूंकि इस कार्यालय से संबंधित पुलिस को मकान मालिक के द्वारा भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसमें मकान मालिक को भी आरोपी बनाया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब बीती रात अनूपपुर पुलिस उस बैंक पर पहुंचती है जो फर्जी तरीके से खोला गया था, और वहां पूरे दस्तावेज खंगालने के बाद पता चला कि लगभग 2 करोड़ रुपए का घोटाला इसके संचालकों ने मध्य प्रदेश में किया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और देखना यह लाजमी होगा कि और आखिरकार कितना बड़ा इस पूरे मामले में खुलासा होता है। वहीं अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जालसाज बैंक जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, ये IDCS नाम की बैंक है। इसका वेबसाइट जो है उस पर आप अगर देखोगे तो NBFC से कोऑर्डिनेशन करके लोगों को लोन दिलाने का, साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट कराने का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये प्रोवाइड करते थे। इसमें जो मेन आरोपी है योगेश श्रीवास्तव, जो महाराजपुरा जिला मंडला का रहने वाला है, योगेश श्रीवास जो जिला मंडला का रहने वाला है, उसके द्वारा ये बैंक स्थापित की गई। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर, इन जिलों में इन्होंने लोगों से डिपॉजिट्स लिए, जो डिपॉजिट्स लेना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और लगभग 2 करोड़ के आसपास की राशि इन्होंने अपने अलग अलग खातों में जमा कराई और उसमें से बहुत कम पैसे लोगों को वापस दिए गए। इसमें से अभी हमारे पास 82 विक्टिम्स पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्ट किए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। अनूपपुर जिले के 3 विक्टिम है टोटल, और 79 विक्टिम जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। सबसे ज़्यादा डिंडोरी में इन्होंने 41 विक्टिम्स के पैसे अपने FD के नाम पर अपने बैंक में जमा कराए हैं। एक विस्तृत इन्होंने बैंक स्थापित की। बैंक में जिस तरह का रिसेप्शन होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, रिसेप्शन पे एक आदमी होता है, उस तरह से लगभग 53 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, और उन 53 लोगों से भी इन्होंने अपने अकाउंट्स में अपने खाते में पैसे जमा कराए। पुलिस की विवेचना में अभी तक जिस वेबसाइट का इन्होंने उपयोग किया, जिस बैंक खातों का इन्होंने उपयोग किया, इनके लेजर पूरे जो है, इनके जितने विक्टिम हैं और जितने इनके साइबर टूल्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसको यूज़ करने में, वो जब्त किए गए हैं। आपके सामने इनके लैपटॉप्स और इनके जो दस्तावेज हैं जो इन्होंने वहाँ बैंक में छापे हैं, उनको दस्तावेज इनके जब्त किए गए। इसमें देखने योग्य ये चीज़ है कि SBM बैंक भी लिखा है। इस SBM जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, ये लोगों को बताते थे कि आपका जो पैसा है वो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में जमा कराया जाएगा, और वो उस पैसे से वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा कराया जाएगा, और उससे जो रिटर्न मिलेगा उससे आपको जो इन्वेस्टर है उसको 20 से 30% रिटर्न्स दिए जाएंगे। लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता है कि 20 से 30% रिटर्न्स किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलते। उसी का फ़ायदा उठा के इन्होंने
लोगों के साथ स्कैम किया और भारी मात्रा में लगभग 2 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसे अपने अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट इन डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने कलेक्ट किया। इसका जो मेन सरगना है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे और विस्तृत जांच की जा रही है। सर, इसमें अभी तक कितने आरोपी पकड़ाए? इसमें अभी जो अनूपपुर में ब्रांच मैनेजर हैं और जो इसके मेन बनाने वाले जो बैंक जिस व्यक्ति ने बनाया है उस व्यक्ति को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। इन दोनों को मंडला डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ जो इनका पूरा सेटअप है, रेजर पे से ये अपना लेजर बनाए थे जिसमें लोगों का पैसा आता था। रेजर पे का अकाउंट, उसका पासवर्ड, जीएसटी जो इन्होंने बनाया था, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो कराया था, वो सारे डॉक्यूमेंट पुलिस के द्वारा जब्त किए गए। सर, 2024 में एक भुगतान शिकायत होती है, वही शिकायत आपके कार्यालय में भी होती है, रॉयल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ पैसे डबल करने की। आज तक उसमें कार्रवाई नहीं है। उसमें कब तक कार्रवाई हो पाएगी? जब भी पुलिस से जानकारी ली जाती है कोतवाल से, तो बराबर ये कही जा रही है कि जांच चल रही है। दोनों आरोपी लगातार रायपुर और कोतवा में बने रहते हैं, ना तो आरोपी गिरफ्तारी होती, ना कोई कार्रवाई होता है। जो आप अभी हम जो IDCS की बात कर रहे हैं, इसी पे हम लोग बात करें तो इस प्रेस वार्ता की ऐसा ही मामला है ना सर? कितनी रिकवरी की गई? अभी जो है हमारी जो रिकवरी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स है, लैपटॉप्स है, जो इनका, क्योंकि इन्होंने पूरा पैसा जो है इधर उधर पार्टीज में, गाड़ी खरीदने में, BMW मोटरसाइकिल खरीदने में और अन्य चीज़ों में इन्होंने खर्च कर दिया है। अभी जो पैसे की रिकवरी हमारे पास नहीं है, मगर इनके पूरे लेजर अकाउंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब हमने रिकवर किए हैं। जी, इन खाते को भी सीज किया गया है। सर, एक चीज है, ये बैंक अनूपपुर में चल कितने दिन से? ये बैंक जो है अनूपपुर में, ये इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई तो लगभग 3 महीने इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन अपने किए हैं। महीने से आपका प्रेस नोट बता रहा है कि ऑफिस, हाँ, तो इसका मतलब उसके पहले से सर जो हमें जब जानकारी प्राप्त हुई है तो उसमें मकान मालिक जो है उसने किसी को सूचना नहीं दी है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रहा है, तो मकान मालिक पे भी FIR प्रत्यक्ष से दर्ज की गई है। कहाँ पे है सर ये ब्रांच? सर, यहाँ तक मुझे जानकारी है कि सर, आपने एक एडवाइजरी जारी किया था कि जो भी लोग इस तरह की कोई संस्थाएं चिट फंड के खोलेंगे या वो कुछ करेंगे तो उसकी जानकारी नहीं देंगे तो वो भी इसके जिम्मेदार होंगे। हाँ। तो क्या मकान मालिक पर भी जी, आपका दर्ज हो रहा है? मकान मालिक पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो कलेक्टर के आदेश है उसके अनुसार किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी कि उनके यहाँ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो उन पर भी आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया है। लेकिन सर, एक चीज और होता है ना कि पुलिस की भी अपनी एक सुरक्षा तंत्र होता है, जिसे पता होता है कि किस तरह की चीजें चल रही है। तो अगर ये पुलिस तक भी नहीं पहुंचा तो कहीं उनका भी तो फेलियर नहीं है कि उसे मौका मिला इस तरह के काम करने का? नहीं, जैसे कि क्योंकि हमारे यहाँ टोटल 3 विक्टिम है, अनूपपुर जिले में 3 विक्टिम है, डिंडोरी में लगभग 41 विक्टिम है, बालाघाट में लगभग 6 विक्टिम है। तो अनूपपुर पुलिस के द्वारा जब जैसे ही विक्टिम के द्वारा अनूपपुर पुलिस को बताया गया तो तत्काल उसमें अरेस्टिंग की गई, जितने भी दस्तावेज थे वो भी जब्त किए गए, मकान मालिक के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो ये बताना कि यहाँ पर नहीं पता चला, ये असत्य होगा। अच्छा सर, इसमें क्या सिर्फ यही 2 लोग हैं कि और भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको आरोपी बनाया गया? नहीं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 व्यक्ति हैं, मगर जो मेन जो पूरा ब्रेन जिनका इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने पूरी तरह से पूरे ऑपरेशंस को चलाया है, यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी इस तरह की आइडियाज़ नहीं थी कि इतना इस लेवल का स्कैम चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस से कोई उनका संगठन नहीं है, इस चीज़ की जानकारी इनके एम्प्लॉय को भी नहीं थी और इनके विक्टिम्स को भी नहीं थी। तो ये जानकारी सिर्फ जो मेन आरोपी के पास है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, योगेश श्रीवास को। मॉरिशस में स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है। ये जो है ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शंस UPI के माध्यम से इन्होंने किया है। जो इनके रेजर पे के जो लेजर है उसमें पूरी तरह से पूरा सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स अवेलेबल है, और जो इनसे पूछा गया है कि इतने बड़े अमाउंट ये क्यों इनके अकाउंट्स में आ रहे हैं और इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों को इतना बड़ा अमाउंट क्यों वापस दिया जा रहा है, तो ज़्यादातर इनके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हुए हैं, कुछ कैश में भी हुए हैं।